नमस्कार, मैं जेपी सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हम हैं ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा से बाहर हुए, बीजेपी से बाहर हुए, अब समाज पार्टी से बाहर हुए। उन्होंने एक पार्टी बनाई है, हालांकि वो पार्टी 10 साल पहले से बनी हुई है। उसका राष्ट्रीय नेतृत्व तो संभाला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसका नाम है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कामयाब होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। यूपी में जात जात की पार्टी बन गई है। चमार की जाटव की पार्टी अलग है और मौर्य की पार्टी अलग है, पटेल दोनों बहन बहनों की पार्टी अलग है। तो ऐसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन संगठन बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ, संघर्ष करो। लेकिन लोगों ने अपने संगठन ही बनाने शुरू कर दिए। हाँ, तो अच्छी बात है, बुराई क्या है। जितने इस देश के अंदर पार्टियां होंगी, जितने संगठन होंगे, उतने ही इस देश के अंदर जो गंदगी फैलाई गई थी ब्राह्मणवाद के द्वारा, जितनी, सुन लीजिए दोबारा मैं बता रहा हूं, जितनी पार्टियां, जितने संगठन होंगे, वो उतने ही लोग इस देश के दिमाग की रूप से मजबूत होंगे। और ये इस देश के अंदर बहुत जरूरी है कि पार्टियां और संगठन, मैं तो कहूं ऐसे ताल कटोरा के अंदर साल में 2 पार्टियों का तो गठन होना ही चाहिए। जब ताकि जरूरत पड़ेगी, हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या सब ये एक हो हाँ हाँ, ये तो जरूरत और समय पर बताएगा ना मामला। आज जो सिचुएशन है देश के अंदर, वो यही है कि आप पार्टी अलग अलग बनाएं, और जो समय चुनाव का हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सरपंची हो, तो वहां पे आप सारे एक विचारधारा के, जो इन महापुरुषों को मानने वाले हैं, अंबेडकर, साहू, फूले, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, अपना फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, ये तमाम ऐसी जो हस्तियां हैं, वो पार्टियां और संगठन होंगे तो वो घर घर जाएंगे। और आज वो दौर आ चुका है, आज वो समय है। और हम इस पार्टी का, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का, हम मौर्य जी का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा इस बात का भी कि एक मुखर आवाज है। जितने भी बहुजनों के लीडर हों, समय समय पर बोले हैं, लेकिन आज वर्तमान में जिस तरीके से जो देश के तमाम जो मीडिया है, तमाम जो इस देश के अंदर गोदी मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, उनके आंखों में आंख डाल के बात करने का अगर कोई काम करने वाला शख्स है तो मौर्य जी। देश में 2 पार्टियां, एक राजकुमार सैनी की पार्टी है हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश में मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई है। 2 आदमी मनुवाद के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं, बाकी तो सब कोई मंडल कमांडर की राजनीति में लगे हैं। लेकिन बसपा में जब से ये मुखर होके बोल रहे थे, फूले अम्बेडकर की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये लग रहा था कि कब तक रहेंगे, कब तक जाएंगे। लेकिन आखिर ये टाइम आ ही गया कि इन्होंने ये पार्टी से अलग हो ही गया। नहीं, ठीक है, डिसीजन अच्छा लिया है। और पूरे देश के जो मनुवाद को लात मारने वाले जो लोग हैं, जो मनुवाद को नहीं मानते, जो फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि मौर्य जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। और तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं, किसी भी पार्टी का दौरा चरित्र इस देश के बहुत से लोगों का, जो ताल कटोरा में आएंगे, जंतर मंतर पाएंगे, रामलीला मैदान में आएंगे, और अपने अपने एरिया के अंदर जब भी सभाएं करेंगे, जब मिलेंगे तो सारे के सारे एक ही बात करेंगे, जय भीम। और जब उनके घरों में जाके उनकी औलादों से बात करोगे, एक उसके अगर 10+2 का अगर छात्र होगा, तो उससे एक बार तो एक ये बात पूछ लेना कि बेटा आपका शिक्षा मंत्री कौन है, वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा सारे का सारा किला। लेकिन जहां आपने परिवारवाद की वो बात बोली, तो वो तो इनकी भी बेटी एक बीजेपी से सांसद है और दोबारा भी फाइट कर रही है सर टिकट लेने के लिए। क्या बात, आटा चून वही इकट्ठा कर जाने हैं क्या? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उनकी पार्टियां मजबूत हैं क्या? मतलब हम वहां रहे हैं और हम अपने घर का चूल्हा चौका चलाते रहा, हम वहां से जो लोकसभा का एमपी का जितना बजट होता है, वहां जितने उसको काम करने के जो संसाधन मिलते हैं, वो अगर मेरे 10, 20, 50, 100 साथियों का अगर भला हो जाए तो आपके पेट में तकलीफ होती है। इसका मतलब ये जो मनवादी पार्टी,
उनके बाद किसी राक्षसी में मणि बेटा, किसी की में राक्षसी मणि बेटी की जरूरत है, राक्षसी मणि की जरूरत है। इसलिए अगर वो वहां भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से जनता को मजबूत करना, मानसिक रूप से शिक्षा का जो हमारे महापुरुषों ने तमाम जो पीछे, चाहे संत गाड़ के हो, ज्योतिबा फूले हो, इन्होंने जो मिशन चलाया था वो मिशन कहीं ना कहीं बीच में छूटा, और उस मिशन को अब वो दौर आ गया है कि हम लोग बोलने भी लगे हैं और लिखने भी लगे हैं। आज जो बराबर अगर ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का कोई विरोध कर सकता है, तो शायद जो ऐसी ऐसी जगह जो आने वाले लोग हैं वो करते हैं, और उन्होंने करना चाहिए। अब हो सकता है 10 एक साल का और है, लोकसभा के अंदर हमारे लोग दिमाग के रूप से जो मजबूत साथी हैं, जो आंखों में आंख लड़ा के बात करने वाले हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे। इस देश के अंदर सबको भाईचारा, अमन, शांति, शिक्षा, रोजगार, इस देश की कॉमन लैंड, तमाम चीजों में हिस्सेदारी होगी। जहाँ अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो ना तो वो खुद हवन करते हैं अपने घर में, और रही जहाँ राज्यसभा के कैंडिडेट की बात है ना उसमें देखता है पीडीए, लेकिन बात पीडीए की करते हैं। इसी तरह से दोनों की विचारधारा अलग ही, दोनों अलग अलग हो गए, तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये नुकसान जिसको पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है बीजेपी को। आप इस बात को समझें, समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा की पार्टी है, वो अपमानित किया हुआ व्यक्ति है। अगर आप है जो वो मुख्यमंत्री रहते हुए गाय मूत्र से और उसकी टूटी चोर उसको कहा जाता है, तो शायद बहुत लोग कम गाय का गोबर और उसका मूत्र का सेवन करते हैं। तमाम लोग इस देश के किसान मजदूर का मेहनत कश का कमाया हुआ अनाज खाते, इस बात को जरूर वो समझ रहे होंगे। उसके कार्यकर्ता, उसके जिला अध्यक्ष, उसके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो लोग भी है वो। अब मनुवादी और फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी इधर राम मंदिर बना तो बीजेपी क्रेडिट ले रही है, अखिलेश यादव अलग से एक मंदिर बना रहा है। कौन बड़ा मंदिर बनाएगा? देखिए, अभी बना तो नहीं ना, कहा तो है। हाँ, बन रहा है, कहा है ना, हाँ, कहा है। हाँ, मंदिर हम बनाएंगे, ज्योतिबा फूले का बनाएंगे, रामास्वामी पेरियार का बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, बड़ी बड़ी बनाएंगे। वहां बना है ना, लखनऊ तो देखा होगा, आपके विवरण देखा होगा, नोएडा में भी बना है। नहीं, वो तो 600 करोड़ में बहन जी ने पार्क बनवाया, उसमें क्या पार्क नहीं, वो संविधान है। वो कह रहे कि पत्थर में पैसा लगा दिया, लेकिन जब 3000 करोड़ में, सीखोगे नहीं तुम लोग, जब गधे रहोगे। जब 3000 करोड़ में पटेल की मूर्ति लगाई तो कोई आदमी नहीं बोल रहा, हेमा मालिनी बोल रही है कि मंदिर से रोजगार मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग मानसिक रूप से जिसका दिवालिया हो ना, वो इस तरीके की बात करते हैं, और हमारा उन जो लारे लप्पे ऐसे लोग देते हैं, हमारी उनसे कोई बात नहीं है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे, हमारा जितना शोषण इस देश के अंदर हुआ है, हम उससे भुगत भोगी हैं। हम 50-55 साल की उम्र में यहाँ खड़े हैं और हमने सारी चीज देखी है। शायद हमारे जो बच्चे आज 30-35 साल के हैं, उनको नहीं पता कि पिछले 40 साल 50 साल पहले क्या हालात थी। तो आज उन चीजों को समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे अभी स्कूल कॉलेज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो बच्चे छात्र हैं आज वो पढ़ लिख करके बोलने लगे हैं। बहुत जल्दी इस जगह पे हम खड़े हैं, तो पार्लियामेंट का रास्ता कोई दूर नहीं है, वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और तमाम इस देश के वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। सबको न्याय, सबको अधिकार, तमाम सारी चीजें मिलेंगी। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो हम ताल कटोरा स्टेडियम में बात कर रहे थे। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? बीजेपी को फायदा करेंगे या बहुजन समाज पार्टियों को नुकसान करेंगे? आप कमेंट में जरूर बताएं।